की बात करते हैं। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और फैराडे से रिलेटेड टू लॉज और इंड्यूस्ड ईएमएफ के बारे में बात की थी। जब कोई कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में क्या करता है, मूव करता है, ठीक है, तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा और उसका हमने डेरिवेशन किया था और वो डेरिवेशन था V = VTL। आज हम स्टार्ट करेंगे आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है सेल्फ इंडक्शन। तो पहले हम टॉपिक का नाम डाल देते हैं सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन, तो सेल्फ इंडक्शन होता क्या है? तो ये भी एक फिनोमेना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का। तो सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है। वो हमने फर्स्ट टॉपिक में, फर्स्ट क्लास में पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता है कि अगर किसी कॉइल के फ्लक्स में चेंजेस करते हैं तो उसमें क्या होगा बेटा, ईएमएफ इंड्यूस होगा। सिंपल सा ये होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब बात करते हैं कि फ्लक्स में ही चेंजेस करना है, तो फ्लक्स में चेंजेस हम कई टाइप से कर सकते हैं। हमने बताया भी था फ्लक्स में कैसे कैसे चेंजेस कर सकते हैं। बाय चेंजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है, बाय चेंजिंग फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड में चेंज करें, ठीक है, बाय चेंजिंग एरिया, एरिया में चेंज करें, मोशन में, और इसके अलावा करंट में चेंज करें, ठीक है ना। तो सेल्फ इंडक्शन यही एक फिनोमेना है कि अगर कोई कॉइल है और कॉइल में हम क्या करेंगे, करंट फ्लो करेंगे, तो ऑब्वियसली बात है भाई कि करंट फ्लो करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा। कि हम पढ़ चुके हैं सोलेनॉइड में कॉइल ही तो होती है, करंट बढ़ाते मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। अब भाई मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा तो फ्लक्स में चेंजेस होंगे और फ्लक्स में चेंजेस होंगे तो क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। तो बस यही फिनोमेना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का एक ऐसा फिनोमेना जिसमें करंट में चेंज करने पर, बेटा फ्लक्स चेंजेस करना किसके कारण, करंट में चेंजेस करने के कारण। तो सिंपली द फिनोमेना ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इन विच ऑन चेंजिंग द करंट, ठीक है, in a coil an induced EMF is produced, yeah, an EMF is induced, it is known as self induction। यानी केवल करंट फ्लो करने पर अगर इंड्यूस्ड EMF इंड्यूस हो तो उसी फिनोमेना को हम क्या बोलेंगे, सेल्फ इंडक्शन। तो लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, दो डायग्राम्स बनाएंगे, ठीक है ना, सेल्फ इंडक्शन से रिलेटेड दो डायग्राम्स। तो ये कॉइल है और ये रियोस्टेट लगा हुआ है। ये की लगी हुई है, ठीक है ना। इंक्रीजिंग मेन करंट, मेन करंट इंक्रीज करेंगे तो बेटा ये हमारी है मेन करंट। इंड्यूस्ड करंट क्या होगी, अपोजिट फ्लो होगी, ये हमारी हो जाएगी इंड्यूस्ड करंट। हमने क्या किया, यहाँ एक कॉइल है, कॉइल में क्या किया, करंट को इंक्रीज करा और करंट इंक्रीज करने पर क्या हुआ, इंड्यूस्ड ईएमएफ हुई जो इसके, इस करंट के अपोजिट हो गई। अगर हम बात करें
यहां पर हम क्या करेंगे, करंट को डिक्रीज करेंगे, डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग इधर लिख देते हैं, डिक्रीजिंग मेन करंट। तो मेन करंट को डिक्रीज करेंगे तो यहां पर इंड्यूस्ड ईएमएफ इस डायरेक्शन में था, अगर मेन करंट डिक्रीज करेंगे तो ये क्या हो जाएगी, अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगी, यानी ये हो जाएगा इंड्यूस्ड करंट। ठीक है ना। तो हम डेफिनेशन लिख देते हैं, क्या लिखेंगे, द फिनोमेना ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, द phenomenon of electromagnetic induction in which by changing main current in the coil and induced EMF is an opposing induced EMF is set up in that coil, an opposing induced EMF is set up in that coil। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, that coil is called, क्या बोलेंगे, सेल्फ इंडक्शन, इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्शन। क्लियर है बेटा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और जो हमारी ये इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा उसे ही हम बैक ईएमएफ बोलते हैं, ठीक है ना, या बैक करंट भी बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। द इंड्यूस्ड ईएमएफ इज कॉल्ड induced EMF is called back EMF। नोट डाउन कर लीजिए फटाफट से, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हम पढ़ेंगे सेल्फ इंडक्शन एंड म्यूचुअल इंडक्शन एंड इट्स कोएफिशिएंट। तो नोट कर लीजिए जल्दी से, फिर से समझ लीजिए कि सेल्फ इंडक्शन क्या होता है, कि अगर कोई कॉइल है उसमें हम करंट में चेंजेस करेंगे और करंट में चेंजेस होंगे तो फ्लक्स में भी चेंजेस होंगे, और फ्लक्स में चेंज हो रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो उसी फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, सेल्फ इंडक्शन। ठीक है, चलिए और नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। Put the heading coefficient of self induction। इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, तो पहले हम क्या बताएंगे, कुछ बातें बताएंगे आप लोगों को
कि अगर किसी कॉइल में n टर्न्स हैं, ठीक है, तो n और तो उससे रिलेटेड फ्लक्स होगा 5 होगा, और जो n और 5 का जो मल्टीप्लाई होता है उसे हम बोलते हैं फ्लक्स लिंकेज। क्या बोलते हैं? फ्लक्स लिंकेज। तो अगर किसी कॉइल में n नंबर ऑफ क्या है टर्न्स हैं, तो सिंपली इफ नहीं, let us consider there is capital N turns in a coil, then N phi is known as flux linkage, flux linkage। इसको हम क्या बोलेंगे? फ्लक्स लिंकेज बोलेंगे। अब सिंपल सा है कि ये पाया गया कि अगर हम किसी कॉइल में करंट फ्लो करते हैं, बेटा क्या फ्लो करते हैं? करंट फ्लो करते हैं, तो उनकी फ्लक्स लिंकेज को हम क्या बोलेंगे? सॉरी, फ्लक्स लिंकेज होगी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, ठीक है ना? तो आगे लिखेंगे, इट इज फाउंड दैट when current flows in a coil, then flux linkage is directly proportional to the current, that is जो n phi होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा बेटा किसके? करंट के, यानी जो फ्लक्स लिंकेज है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट ऐड होगा L, और जिसे हम क्या बोलेंगे बेटा? कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। Here L is a proportionality constant which is known as coefficient of self induction। क्लियर? अब हमें इसी n को ही क्या करना है? डिफाइन करना है। तो यहां से n phi अपॉन I लिख सकते हैं। इसी n को ही क्या करना है? हमें डिफाइन करना है। तो यहां से डिफाइन ये करेंगे कि अगर करंट I को हम क्या कर दें? 1 कर दें। इफ I is equal to 1, then n किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा? n phi के इक्विवेलेंट हो जाएगा। अब यहां से डिफाइन कर सकते हैं आप कि इफ a unit current, ठीक है, flows in any coil, then coefficient of self induction will be equal to the flux linkage with the coil। So simply the coefficient of
फ्लक्स लिंकेज with the coil if unit current flows in the coil। क्लियर है? अगर यूनिट करंट फ्लो करेगी तो कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन क्या होगा? किसके इक्विवेलेंट होगा? फ्लक्स लिंकेज के इक्विवेलेंट होगा। बेटा सेल्फ इंडक्शन को हम सेल्फ इंडक्टेंस भी बोलते हैं, ठीक है ना? तो और करके लिख देना, स्लैश लगा के लिख देना सेल्फ इंडक्टेंस, ठीक है? तो सेल्फ इंडक्टेंस कहें या सेल्फ कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन कहें, एक ही चीज है। क्लियर है सबको? आप आगे की बात कर लेते हैं। अगर हम इसको सेल्फ इंडक्शन को ईएमएफ के टर्म में फाइंड करें तो इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस in terms of EMF, EMF मतलब E के टर्म में, ठीक है ना? तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि E जो होता है इंड्यूस्ड EMF होता है वो d phi b अपॉन dt के इक्विवेलेंट होता है, ठीक है ना? किसके इक्विवेलेंट होता है? d phi b बाय फैराडेज सेकंड फर्स्ट लॉ, बाय फैराडेज फर्स्ट लॉ। जो ईएमएफ होता है वो d phi b अपॉन dt के इक्विवेलेंट होता है। क्लियर? अगर हम कॉइल कहें नंबर ऑफ टर्न्स इन, इफ देयर आर n number of turns in the coil, तो क्या हो जाएगा? E इज इक्वल टू हो जाएगा n d phi b अपॉन dt, और n को हम अंदर लिख सकते हैं तो ये n phi b अपॉन dt लिख सकते हैं बेटा, और इसी को n phi b को हम क्या लिख सकते हैं? Li के इक्विवेलेंट, तो E इज इक्वल टू हो जाएगा d Li अपॉन dt, लिख लेना n phi b किसके इक्विवेलेंट है? Li के इक्विवेलेंट है, ठीक है? L कांस्टेंट है तो L di अपॉन क्या लिख सकते हैं? dt। ये हमारा आ गया EMF। अगर हमको डिफाइन करना है L को, किसको डिफाइन करना है? इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आते हैं बेटा। L यहाँ से आ जाएगा E अपॉन di अपॉन dt, ठीक है? ये फॉर्मूला हो गया है। अब इसको भी हमको डिफाइन करना है, तो डिफाइन करना है तो इसको पहले आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम डिफाइन करते हैं अच्छे से। फटाफट से नोट कर लीजिए, इधर का मिटा दें। तो हमारे पास जो फॉर्मूला आया है वो ये आया है, L इज इक्वल टू E अपॉन di बाई
यूनिट कंसीडर कर ले 1, देन एल किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, ई के इक्विवेलेंट हो जाएगा। क्लियर है बात? बस लिख लेंगे, ठीक है, कि ईएमएफ के इक्विवेलेंट है, लिखोगे thus the EMF, sorry, thus the coefficient of self induction is equal to the induced EMF, induced EMF in the coil if the rate of change of current is unity। ठीक है ना? तो फटाफट से नोट कर लीजिए और इसके हम कुछ अलग यूनिट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सेल्फ इंडक्शन की एसआई यूनिट क्या होती है, ये इंपॉर्टेंट है बेटा। एसआई यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, सॉरी इंडक्टेंस, एसआई यूनिट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन होता है हेनरी। हेनरी क्या होता है, हेनरी, और इससे डिनोट करते हैं कैपिटल एच। ठीक है, अगर हम यूनिट वो डायमेंशन की बात करें तो डायमेंशन हम इजीली कहाँ से फाइंड कर सकते हैं, यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। तो डायमेंशन के लिए इसको हम अगर सॉल्व करते हैं तो ई एल इज इक्वल टू हो जाएगा ई इंटू डी टी अपॉन डी आई, ई को हम लिख सकते हैं वोल्ट, ठीक, और डी टी को सेकेंड अपॉन एम्पियर, और वोल्ट को और रिजॉल्व करो तो V इज इक्वल टू होता है W अपॉन Q, तो ये हो जाएगा जूल पर कूलम। तो जूल पर कूलम और इनटू एम्पियर, और फिर इसको रिजॉल्व करते हैं तो जूल का हम लिख सकते हैं mL² T की पावर -2, और सेकेंड को क्या लिखेंगे T, ठीक, कूलम है तो हो जाएगा AT, और एम्पियर है तो A ही रहेगा। इसको सॉल्व कर लें तो आ जाएगा mL² T और T कैंसिल हो जाएगा, एक आ जाएगा T पावर -2 और A टू द पावर -2। ये लीजिए, ये हो गया डायमेंशन। ठीक है, फटाफट से नोट कर लीजिए। चलिए, अब हम कुछ इसके एप्लीकेशंस पढ़ेंगे कि अगर किसी कॉइल का निकालना है सेल्फ इंडक्टेंस तो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं।
पहले हेडिंग डाल दीजिए सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ लॉन्ग सोलेनॉइड। सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ लॉन्ग सोलेनॉइड। तो सिंस वी नो दैट, क्या जानते हैं आप लोग, दैट मैग्नेटिक फील्ड inside the core of a solenoid is given by क्या होता है, B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। यही तो पढ़ा है हमने। n की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है बेटा, स्मॉल n बराबर नंबर ऑफ टर्न्स अपॉन लेंथ, जो हो जाएगा म्यू नॉट एन आई अपॉन में l। ना फ्लक्स फाई बराबर क्या होता है, फाई v इज इक्वल टू बी डॉट ए। बी की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो फाई बी इज इक्वल टू हो जाएगा फ्लक्स इन सोलेनॉइड, क्या हो जाएगा, म्यू नॉट एन आई अपॉन में एल इंटू ए। ठीक, एन से मल्टीप्लाई कर दें तो एन फाई बी म्यू नॉट एन स्क्वायर आई ए अपॉन में एल। ठीक है, आगे देखते हैं। सिंस एन फाई बी इज इक्वल टू क्या होता है, एल आई के इक्विवेलेंट होता है। किसके इक्विवेलेंट, एल आई के इक्विवेलेंट। तो यहाँ से एन फाई बी की जगह वैल्यू पुट कर दीजिए तो एल आई इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट एन स्क्वायर आई ए अपॉन में एल। आई से आई कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा एल इज इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर ए अपॉन में एल। नोट डाउन कर लीजिए फटाफट से। ये तुम्हारा सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए लॉन्ग सोलेनॉइड, नोट कर लीजिए। चलिए आगे हम पढ़ेंगे, ये सोलेनॉइड का था। अगर प्लेन कॉइल दिया गया है तो उसके लिए क्या हो जाएगा, सोलेनॉइड की जगह प्लेन कॉइल कर लीजिए। चलिए देखिए, तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द कोर, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ प्लेन कॉइल क्या हो जाएगा, सिंस वी नो दैट द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द प्लेन कॉइल। प्लेन कॉइल का मतलब है सर्कुलर कॉइल, सिंपल सा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, B इज इक्वल टू सर्कुलर कॉइल के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होता था म्यू नॉट आई अपॉन 2r होता था। तो वही फाई सिंस फाई बी इज इक्वल टू हो जाएगा बी ए, और यहाँ से B की वैल्यू पुट करेंगे तो आ जाएगा म्यू नॉट
आई एन आई ए अपॉन 2r, ठीक। और एन फाइव बी होता क्या है, एन फाइव बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल आई की इक्विवेलेंट होता है, तो एन फाइव बी की जगह वैल्यू पुट कर देंगे, एल आई इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई ए अपॉन में 2r, आई से आई कैंसिल आउट, तो एल इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट एन ए अपॉन 2r ए। तो ये फॉर्मूला हो गया। अगर कॉइल है तो एरिया का फॉर्मूला होता है क्या, 2 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से सिंस ए इज इक्वल टू हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो एल इज इक्वल टू आ जाएगा म्यू नॉट एन, एक आर से आर कैंसिल हो जाएगा, पाई आर अपॉन में 2, नोट डाउन कर लीजिए। और आज की क्लास में इतना ही। सेल्फ इंडक्शन का आपका ये टॉपिक फिनिश हुआ है। हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे आप लोग म्यूचुअल इंडक्शन। सो आप लोग पढ़ते रहिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।